हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 26 सितंबर 2024 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 25 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 और 4 सेमी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, बड़ी संख्या यहाँ पे 9 हो जाएगी, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है। तो यदि आप मान सारणी याद किए होंगे तो मालूम होगा कि cos में 30 तथा साइन में जो 60 डिग्री का मान होते हैं वो √3/2 के बराबर होते हैं। उसके बाद में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। आपसे आसान भाषा में पूछा गया है कि साइन और cos का मान बराबर करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए दोस्तों। तो 45 होना चाहिए, क्या कि साइन में 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और cos में भी 45 का मान 1/√2 होता है। अब कहता है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान क्या होगा। तो a का मान यहाँ पे 0 डिग्री रखना होगा, तभी ये दोनों कथन बराबर होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि बिंदु 3,0 और 4,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी वाले फार्मूला आप सभी को मालूम होंगे कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ से 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा दोस्तों, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 होता है और 25 का वर्गमूल होता है 5, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु 21,20 की दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, √x² प्लस y²। x मतलब पहला वाला जो मान होता है वो x का मान दर्शाता है, जैसे कि 21 दिया गया है। अब 21 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो ये 441 होता है। उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 में 441 को ऐड करेंगे तो ये आपका 841 होगा और 841 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों ये 29 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 29 सेमी। उसके बाद में कहता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, AB² अनुपात DE² हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम आप सभी को आसान सा ट्रिक बताए थे कि जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो स्क्वायर कर दीजिएगा और भुजा पूछा जाए तो रूट लगा दीजिएगा। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल तो 4 9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 216 होता है, 9 का होता है 81, तो राइट आंसर 16:81 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE को दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर 4:1 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री है तो AB बराबर क्या होगा। तो हम आप सभी को बताए हैं AB मतलब आधार बराबर क्या होता है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, मतलब AC² माइनस BC² होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है तो शीर्ष की आधार की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, उस पर भी ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसे कर लीजिएगा एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिएगा। प्रत्येक भुजा 2a दिया गया है तो ये a और ये a हो जाएगा, है ना जी। तो हम इसे ऐसे बनाते हैं 2a का स्क्वायर करते हैं तो ये 4a² होता है, a का स्क्वायर a² होता है, 4a² में से 1 घटा लेंगे तो दोस्तों ये 3a² हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं होगा, a² का वर्गमूल a हो जाएगा, तो राइट आंसर √3a हो जाएगा। अब कहता है कि 27 सेमी क्यू आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। अब देखिए घन में क्या करते हैं कि घन के किनारे की लंबाई पूछा गया है तो क्यू √अंडर आयतन कर देंगे,
क्यू रूट अंडर आयतन का मान जब 27 दिया गया है तो 27 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 3×9 और 9 3 का होता है 27। घनमूल में आप सभी को मालूम होगा कि 3 संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं तो 3×3 का 1 3 होगा, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करता है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 सेमी है तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए 6 गुने भुजा का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। 25 में 6 से गुना करेंगे दोस्तों तो 25 छक 150 यानी 150 होगा। और 150 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, कहता है कि यदि घन का आयतन 2744 सेमी क्यू है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका भी आसान सा तरीका है कि इसका सबसे पहले आप भुजा ज्ञात कीजिएगा। भुजा ज्ञात करने के बाद 6 गुने भुजा का स्क्वायर पे बना लीजिएगा, राइट आंसर 1176 आ जाएगा। उसके बाद में कहता है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 864 सेमी स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद में कहता है बहुलक बराबर क्या होता है। यहाँ पे आपसे केवल फार्मूला पूछ लिया गया है। और दोस्तों बहुलक यानी मोड का जो फार्मूला होता है वह होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल करता है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 = 0 के मूल क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। जब इसमें आप अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिएगा अर्थात मूल ज्ञात कीजिएगा तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि -4 और 5 के मूल वाले द्विघात समीकरण क्या हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कहता है कि साइन 53 डिग्री बटा cos 37 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 53 को cos में चेंज किया गया तो cos 37 बटा cos 37 अर्थात 1 मरतबे कट जाएगा, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में भी ये दोनों को 1 मरतबे कटा दीजिएगा तो 1 माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में 20 में दिया गया था sec 54 डिग्री बटा cosec 36 माइनस tan 79 बटा cot 11, इसका मान जो होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब कहता है कि यदि tan a = cot b हो तो a प्लस b का मान कितना होगा। तो tan a और बराबर cot b कितना होता है। तो इसमें 45 रखिएगा तब tan cot बराबर होगा। और 45 मतलब a प्लस b दिया गया है तो 45 में 45 को ऐड करेंगे, है ना जी। तो 45 में 45 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर कहता है कि यदि x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या होगा। और भुज को हमेशा हम x कहते हैं और x का फार्मूला x = x1 + x2/2 होता है। अब अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 23 में, यदि बिंदु 1, 2, 0, और a, b का एक रैखिक है तो कौन सा कथन सत्य होगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि बिंदु 1, 3 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाली कटान बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 5,3 हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में देख लीजिए कि 0,12, 0,0 और 5,0 को शीर्ष का त्रिभुज का परिमिति क्या होगा दोस्तों। तो इसका 30 हो जाएगा। किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। उसके बाद में कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड निर्मित चतुर्भुज क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग क्या कहेंगे कि इसे हम लोग समचतुर्भुज कहेंगे। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन करता है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में CA/RP = 2/3 दिया गया है ना जी। और इसका हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। तो 4/9 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज ABC में AC = BC है और AB = 2AC² है। तो यहाँ पे जो कोण का मान होगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि AB/AC = BD/DC है। तो कौन सा, और एक कोण यहाँ पे 70 डिग्री दिया गया है। तो दूसरा जो कोण का मान होगा दोस्तों वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा।
तो इस प्रकार से 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले सितंबर मासिक जांच परीक्षा 2024 में जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उसका आंसर की हम लोग देख लिए हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद रहा हो। दोस्तों इसमें से आपका कितना सही आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाली टॉपिक पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।